नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेई पर जीत पर। तो भाई ये डाउट आज सब बच्चों में आया हुआ है कि सर मेरे बोर्ड के एग्जाम पास आ रहे हैं और मेरा जेई का भी एग्जाम पास आ रहा है। मेरे जेई का अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था मैं, क्योंकि जनवरी वाला अटेम्प्ट तो मेरा बिल्कुल ही खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल आ गए थे और मेरे को प्रैक्टिकल करना था और एनटीए कम दिनों में मेरे को दिया। लेकिन मेरे से जेई जनवरी अटेम्प्ट में मैं कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन मेरे को बोर्ड का अब डर लग रहा है कि मैं बोर्ड की तैयारी करूं या जेई की करूं। अगर बोर्ड की करने लगा तो जेई की छूट जा रही है, जेई की करने लगा तो बोर्ड फूल जा रहा है। तो बेटे तेरे को ना सीधी सीधी बच्चे मैं बताता हूँ, सीधी सीधी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि कैसे मैनेज करना है। सिंपल इस प्रोसीजर को फॉलो करना, डेफिनेटली आप बोर्ड में भी सक्सेस लोगे और साथ साथ जेई में भी सक्सेस लोगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, सीधा सीधा बेटा आपको मैं बताता हूँ कैसे आपने मैनेज करना है चीजों को लेके। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा, मैं ले लेता हूं दो पार्ट में हमने टॉपिक को बांटा हुआ है। कैलकुलस, कैलकुलस में ये हमारे टॉपिक्स आते हैं बोर्ड के अंदर भी, और हमारे ये सब हमारे अदर टॉपिक्स हैं जो हमारे वेक्टर 3D मैटर डिटरमिनेंट फंक्शंस एंड अदर्स, ये सब जो हमारे टॉपिक्स आते हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, देख अगर मैं पहले ना कैलकुलस की बेटा बात बताता हूं, कैलकुलस के लिए तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया चीज क्या चल रही है। अगर आप अभी कैलकुलस की बात कर रहे हो तो पहले तुम्हें एक सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं कैलकुलस के लिए। भाई चैनल पर जाओ, चैनल पर पूरी लाइव क्लासेस लगा रखी है। अगर अभी तक रिवाइज नहीं कराया ना तो बेटा चैनल पर जाओ और लाइव क्लासेस पूरी की पूरी लगा रखी है। सीरीज में आप देख सकते हैं, जाएंगे अपकमिंग एक कंटिन्यूटी की एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आनी है, तीसरी क्लास आनी है और एक चौथी अभी सीधी की सीधी सारी की सारी क्लास लग जाएंगी। जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। आपको जो भी अगर रिवीजन भी करना है ना तो वहां जाके आप रिवीजन भी कर सकते हो। बस वहां जाके लाइक का बटन दबा दो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन पता चल जाए। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो अब जाके पढ़ लियो बेटे, आराम से आपका पेपर जान से निकल सकता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके अंदर हम पढ़ कैसे रहे। इसके अंदर हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। यानी कि पहले मैं आपको बेटा सारा कुछ समझा रहा हूं कि कंटिन्यूटी कहां से है, डिफरेंशिएबिलिटी कहां से है, और ऑलरेडी हमारी लिमिट्स की क्लासेस सारी की सारी हो चुकी है। लिमिट्स अगर आपने नहीं पढ़ा है, जो कि जेई के अंदर आता है, तो लिमिट चेक तीनों क्लासेस में डाल चुका हूं। अगर नहीं देखा तो जाके वहां पे बच्चे देख लियो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है, हम तो इसके अंदर तो जेई वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन समझ हम बोर्ड से रहे हैं और बोर्ड से जाते जाते जेई लेवल पे जा रहे हैं। अब लेकिन सर दिक्कत आ गई, आप तो जेई के क्वेश्चन करा रहे हो, मेरे से तो बोर्ड में वो लिखवाएंगे, उसका क्या करना है? उसके लिए भी बेटा बताता हूं, उसके लिए और बढ़िया स्ट्रेटेजी बताता हूं क्या तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, उसके लिए और तुम्हारे लिए बढ़िया स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। क्या करना है, आप बेटा क्या करो, अपनी स्ट्रेटेजी को ना दो पार्ट में बांट लो, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी मैं क्या लेके चल रहा हूं, पार्ट ए और बोर्ड एंड तक आपने क्या करना है, बोर्ड एंड जब तक आपके बेटा बोर्ड नहीं एंड हो जाते ना, जब तक बोर्ड नहीं एंड हो जाते आप ऐसा करो 70% या बोलूंगा मैं 75% इधर काम करो और 25% बेटा इधर काम करो। यानी कि अगर मैं समझाऊं कि कंटिन्यूटी का अगर कोई चैप्टर कर रहे हैं या लिमिट्स का ही अगर आप बच्चे आप चैप्टर कर रहे हो, किसका, लिमिट्स का। ठीक है, आपको सारी थ्योरी और सारी डिटेल और विद जेई के क्वेश्चंस यहां पर मात्र 40 मिनट की क्लास में मैं आपको करके करा ही रहा हूं यहां पर, वो सब आप यहां से फॉलो कर लो। अब जब आप क्वेश्चंस करने पर आते हो, लाइक कंटिन्यूटी की मैं बात करूं, सर हमारा कंटिन्यूटी का चैप्टर है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जो 12th में चैप्टर है, जब आप इसके क्वेश्चंस करने पर आते हो ना बेटा, तो अभी ना आप ज्यादातर क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस कर लो, बोर्ड के कैसे लिखने हैं वो सैंपल पेपर मिल जाएंगे। मैं भी एक जल्दी से आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहीं पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आते हैं, सारा कुछ अपडेट्स मैं वहीं पे डालता हूं, तो वहां पे मैं आपको क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर दूंगा बोर्ड के लेवल के लिए भी। ठीक है, तो आप पहले बोर्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। कितना, 75%, मतलब आपने जो क्वेश्चंस करने हैं ना, लिखने कैसे है वहां पर बोर्ड में कैसे लिखना, वो सब आप तैयारी अच्छे से करते रहो। अब आ जाओ, बस आपने क्या करना है बेटा, 25% मैं कहूंगा आप जेई वाले पोर्शन पे ध्यान दे बेटा। 25% जेई वाला, ये वाला मैं बोलूंगा जेई वाला पोर्शन है, और ये बेटे मैं बोलूंगा तेरे को बोर्ड वाला पोर्शन है। ठीक है, जेई वाला मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक एकदम पूरा छोड़ मत दो। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया पूरा का पूरा, जेई पर जीत पर आपको पूरा डिटेल में पता लग गया। क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करो, मुझे बोर्ड में लिखने कैसे। बेटा मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि भाई बच्चे का ना जेई का पेपर निकल गया लेकिन बोर्ड में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जो रिप्रेजेंट करना था ना किस तरीके से, वो नहीं रिप्रेजेंट कर पाया, क्योंकि वो मांगते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन, कैसे आया कैसे आया, एक चीजें हमें समझाओ। तो वो डिटेल एक्सप्लेनेशन जेई में तो लगती नहीं है, यहां पर हम लगाते हैं ट्रिक्स पे ट्रिक्स, और या फिर शॉर्टकट या फिर सीधा आंसर लगा देते हैं, वो वहां पे लगता नहीं है। तो वो चीज सीखनी होगी बेटा, वो चीज प्रैक्टिस से आएंगी। तो आप उसके ना 75% उसके क्वेश्चन करो, देखो सैंपल पेपर में कैसे सोल्व कर रखा है या आपके टीचर ने आपको सिखा रखा है, तो उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, कैसे कैसे आपने एक्सप्लेन करना है। लेकिन अब मैं आ जाता हूं जेई वाले पार्ट पर। तो जेई के ना कुछ क्वेश्चन, लाइक कुछ पीवाई क्यों उठा ले बेटा, कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करके देख लो, 2 3 3 4 3 4 3 4, क्योंकि पढ़ा तो दिया, पढ़ तो लिया आपने, यहाँ पे सारा कुछ करके भी मैंने आपको दिखा दिए। अब अपने एंड पे भी करके देख लो। मेरा कहने का मतलब है उसको छोड़ो मत। ऐसा मत करो कि मैं अब जेई की बुक बाद में उठाऊंगा 16 अप्रैल के बाद, या फिर मैं 17 अप्रैल के बाद उठाऊंगा इस बुक को, ऐसा, या 16 मार्च के बाद, सॉरी 16 मार्च के बाद
या फिर 17 मार्च के बाद मैं उसको उठाऊंगा। भाई ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि जिस दिन आप फिर ऐसे करोगे तो आपको लगेगा कि मैं नई तैयारी करने की शुरुआत करूं। तो ये गलती बच्चे कभी भी नहीं होनी चाहिए तेरे से, ठीक है। तो आपको फिर 25, यानी कि मैं अगर लेके चलता हूं 3 आवर्स आप मान के चल रहे हो, 3 आवर्स की स्टडी मान के चल रहे हो, तो 3 आवर्स की स्टडी में आप बेटा 2 आवर्स तक आपको मैं कहूंगा 2 आवर्स तक आप बोर्ड का पढ़ो, सिर्फ बोर्ड की तैयारी करो। और 1 आवर्स तक बेटा, बस सिर्फ 1 आवर्स तक, सिर्फ 1 आवर्स तक आप लेके चलो। तो सिर्फ आप 1 आवर्स तक बेटा लेके चलोगे, या एक से भी कम कर सकते हो। मैं कह रहा हूं 45 मिनट भी बच्चे कर ले तब भी बहुत है। बस दो चार क्वेश्चन कर लो, इससे क्या होगा ना बेटा, तेरा टच नहीं टूटेगा। करना क्या है, 1 घंटे की क्लास करी, रिवाइज भी हो गया, बोर्ड के क्वेश्चन कर लिए, और ये 45 मिनट के 3-4 ज्यादा नहीं करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये सब करते 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 पेपर पास आता है, तो पेपर के 1 दिन पहले तो ऑब्वियसली नहीं करोगे, वो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा, वो लिए जल्दी वीडियो चैनल पे लेके आ जाऊंगा, है ना। जब आपका बेटा 16 ये बोर्ड एंड हो जाते हैं, बोर्ड एंड होने के बाद आपने क्या करना है, आपने एग्रेसिवली बोर्ड वाला तो आपने खत्म कर देना है, आपने बेटा मूव कर जाना है अपने पार्ट बी पर, और प्लान बी अपना चालू कर देना। और जेई के वो जो क्वेश्चन के आप टच में देना, एग्रेसिवली बेटा उसके पीछे पड़ जाना, और लगातार क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जितनी प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ ली, कंटेंट आपने अच्छे से पढ़ लिया, चैनल पे मैथ्स का अगर मैं बात करूं सब कुछ आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, सब कुछ आ गया, बोर्ड का करके भी आ गया डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अब आ गया क्वेश्चंस की बारी, आखिरी का 1 महीना सिर्फ क्वेश्चंस का होगा। चैनल पे भी मैं पूरी पीवीक्यू की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, साथ साथ बेटा क्वेश्चंस डेली की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, एंड नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, सबसे पहले वहां पर लिंक जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप इस तरीके से अगर फॉलो करके चलते हैं, तो अगर टच नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सारे के सारा अगर हम देखें पूरा का पूरा बेटा डिटेल कंटेंट हमने चैनल पर आ रहा है धीरे धीरे, तो अगर आप इस तरीके से बेटा स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चलते हैं और बोर्ड को भी ध्यान देते हैं, इससे आपका बोर्ड्स में तो नंबर आएंगे आएंगे बच्चे, साथ साथ में आप जेई में भी अच्छा रैंक ला सकते हो। जेई अटेम्प्ट में ना ही आपकी जेई की तैयारी छूटेगी, ना ही आपकी बोर्ड की तैयारी, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी और अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये क्लासेस के लिए डेली यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ, डेली डेली रेगुलर क्लास हो रही है। 7 बजे नहीं, अभी 7:30 हो रही है, 7:30 यहाँ पे आप जाएंगे, टाइमिंग पे आपको दिख जाएगी, 7:30 पे हमारी डेली क्लास हो रही है, ठीक है। डेली आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में अमेजिंग कंटेंट के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।